जय माई की। जी, आज सूर्य ग्रहण ग्रस्तास्त ही लगेगा और शाम को 4:41 से लगेगा। जी हाँ, 4:41 से ग्रहण लगेगा। नहीं, ग्रहण से सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पूर्व और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाता है। और जब सूतक प्रारंभ हो जाता है तो सूतक काल में देव मूर्ति का स्पर्श वर्जित रहता है। हाँ जी, इसीलिए सभी मंदिरों के पट सुबह मंगला आरती के बाद बंद हो गए हैं। जी जी, हाँ, मंगला आरती के बाद बंद हो गए हैं। अब देखिए, जहाँ तक भोजन का प्रश्न आपका है तो भोजन के लिए तो हम ये कहेंगे कि जब भगवान का पूजन बंद हो गया, भगवान का भोजन बंद हो गया, तो सेव्य सेवक भाव तो वही है कि भगवान के बाद ही भक्त भोजन करता है। और अगर पहले भोजन की बात है तो ठीक है, किया जा सकता है, लेकिन ग्रहण प्रारंभ होने से पूर्व ही किया जा सकता है। जी हाँ, 4 बजे तक भोजन वगैरह आप लोग कर लें। 4:41 के बाद ग्रहण लगेगा। जी जी, तो 4:41 के बाद ग्रहण प्रारंभ होगा और ग्रहण से ग्रस्त ही सूर्य अस्त हो जाएंगे। तो जब जी अस्त हो जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में अब भगवान का जब तक उदय नहीं हो जाता है, भगवान का दर्शन नहीं हो जाता है, मोक्ष तो रात में ही हो जाएगा, लेकिन जब तक भगवान का दर्शन नहीं हो जाता है तब तक ग्रहण का अंत नहीं माना जाता है। व्यवहारिक रूप में उसका अंत नहीं माना जाता है। तो सुबह में भगवान का दर्शन करके और तब फिर भगवान का पूजन करके अन्न ग्रहण किया जाए, भगवान को भोग लगा करके। जी 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 जी, ठीक है। ठीक है, तो भगवान का पूजन, हाँ, ग्रहण काल में भगवान का नाम जप करना चाहिए। नाम जप करना चाहिए, हवन करना चाहिए, दान करना चाहिए। अपने दीक्षा मंत्र की सिद्धि के लिए दीक्षा मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। जी, दीक्षा मंत्र की सिद्धि तो ग्रहण काल में होती है, लेकिन विशेष सिद्धियां भी अगर प्राप्त करनी हो तो उसके लिए ग्रहण काल में उन मंत्रों का अवश्य जप करना चाहिए, लेकिन देव मूर्ति का स्पर्श इत्यादि वर्जित है। तो ग्रहण काल में हवन हो, जप हो, दान हो, तपस्या हो, साधना हो, मंत्रों की सिद्धि हो, ये सारे कार्य किए जा सकते हैं। हाँ जी, ग्रहण से पूर्व स्नान का विधान है, ग्रहण के मध्य में स्नान का विधान है और ग्रहण के मोक्ष में विधान है स्नान का। तो मोक्ष तो हम समझते हैं कि आज रात में नहीं, कल सुबह ही करना चाहिए मोक्ष का स्नान। जी जी, हाँ, तो कल सुबह स्नान करना चाहिए और उसके साथ ही भगवान का प्रारंभ पूजन भी प्रारंभ होना चाहिए। जी हाँ हाँ हाँ, आचमन किया जा सकता है, केवल आचमन की छूट है। ग्रहण काल में दीर्घशंका, लघुशंका इत्यादि का और भोजन, अन्न इत्यादि वर्जित रहते हैं। और ग्रहण काल में बनाया हुआ अन्न दूषित हो जाता है, इसलिए उस अन्न का परित्याग कर देना चाहिए। ग्रहण के बाद भोजन तैयार करके, पाकान्न तैयार करके और उसको भोजन करना चाहिए। जी हाँ जी, ठीक है, तो भगवती की कृपा से सब कुछ शुभकारी ही रहेगा। लेकिन हम समझते हैं कि एक ही मास में एक पक्ष के अंतर से दूसरा ग्रहण लगता है, ये ग्रहण विश्व मंगल के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। जी जी जी, ठीक है, तो अब इस पे जो कुछ भी
हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो आप लोग अपना जप करें, ग्रहण काल में जप करें। बिल्कुल 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 जप कर सकते हैं आप। ठीक है, जय माई की।